संसदेने अधिनियमित केलेल्या 3 केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठे CSU नवी दिल्ली, श्रीलाभ शरणस्वी दिल्ली आणि राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपती यांच्या सहकार्याने नाशिकमध्ये 8 जून 2025 रोजी आयोजित करण्यात आलाय। उत्कर्ष महोत्सव हा 3 केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठे CSU नवी दिल्ली आणि राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपती यांच्या सहकार्याने आयोजित केला गेला। या कार्यक्रमाचे उद्घाटन 9 जून रोजी गुरुदक्षिणा सभागृह कॉलेज रोड नाशिक येथे सकाळी 10 वाजता करण्यात आला। समारंभाचे प्रमुख पाहुणे डॉक्टर समीर सोमय्या, कुलपती सोमय्या विद्याविहार विद्यापीठ मुंबई, पद्मश्री अभिराज राजेंद्र मिश्रा, कुलगुरू संपूर्णानंद संस्कृत विद्यापीठ सारस्वत पावणे म्हणून उपस्थित होते। या सत्राचे अध्यक्षपद तिरुपतीचे कुलगुरू GSR कृष्णमूर्ती। या समारंभात सर्वोत्कृष्ट संस्कृत सेवाव्रती सन्मान, उत्कर्ष सन्मान आणि प्राच्य विद्या विभूषण सन्मान देखील प्रदान करण्यात आलाय। यावेळी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयाचे CSU नवी दिल्लीचे कुलपती श्रीनिवास वरखेडी यांनी अधिक माहिती दिली है। और आपकी मंत्री से क्या मांग है, प्रधानमंत्री से क्या कहें? तो देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा संस्कृत पाली प्राकृत शिक्षा में जो भी विकास के लिए प्रयास करना है उसके लिए बहुत अनवरत रूप से भारतीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा हमें प्रोत्साहन मिलता जा रहा है। पिछले दिनों में भी मिला है और आगे भी मिलने वाला है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और धर्मेंद्र प्रधान जी के शिक्षा मंत्रालय में हमें प्रोत्साहन मिलता रहा है और नासिक परिसर का उद्घाटन के लिए और नासिक परिसर में एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए उनका सहयोग रहा ही। और DPR हमारे इस बार सबमिट होगा, उसमें केंद्र सरकार के द्वारा कम से कम मुझे विश्वास है 300 करोड़ का एक बहुत बड़ा राशि आवंटित किया जाएगा, जिसके द्वारा हम इस परिसर का पूर्ण विकास 2-3 सालों में कर पाएंगे। नासिक में कैंपस आगामी दिनों में क्या-क्या कोर्सेज शुरू किए जाएंगे हर व्यक्ति? जैसे मैंने बताया, यहाँ एक कैंपस केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का एक आदर्श कैंपस होगा, जिसमें मल्टीडिसिप्लिनरी सिलेबस अर्थात ज्योतिष की पढ़ाई होगी, लेकिन ज्योतिष की पढ़ाई आधुनिक गणित के साथ, एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेस के साथ और मैनेजमेंट के साथ होगा, ताकि वहां से निकले हुए जो भी विद्यार्थी है वो केवल प्राचीन ज्योतिष तो जानेगा ही जानेगा, उसके साथ आधुनिक गणित को भी जानेगा और एस्ट्रोनॉमिकल साइंस को भी जानेगा, एस्ट्रोफिजिक्स जानेगा। साथ ही मैनेजमेंट, जहां वो एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं जाएगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। इस दृष्टि से हमें लगता है कि यहाँ टेम्पल मैनेजमेंट के कोर्स होंगे, आयुर्वेद के गुरुकुल के कोर्स होंगे, वेद के छात्र भी केवल वेद नहीं पढ़ेंगे अपितु एक इवेंट मैनेजमेंट, साथ ही ऐप क्रिएशन, इस तरह के आज के दुनिया के नई जो अपेक्षाएं हैं और उसके लिए वो तैयार होंगे। इस दृष्टि से एक स्किल का हब के रूप में भी हम इसको तैयार करेंगे। जो विद्यालय बन रहा है कितने छात्र के लिए रहेगा? ये जो हमारा परिसर जो होगा, कम से कम एक 2000 डिग्री इत्यादि छात्र रहेंगे और 1000 आयुर्वेद महाविद्यालय का। तो हम एक परिसर तो हमें मिला है, दूसरा परिसर का भी प्रयास चल रहा है। मुझे लगता है कि हमें कम से कम 3000 छात्र का एक बहुत बड़ा परिसर यहाँ होने वाला है। वृत्त संकलन विभाग AB न्यूज नाशिक।